स्वतः स्फूर्ति लिंग है, इसको किसी कोई लाया नहीं है कहीं से। ये इस खेत में अपने आप ही निकला। एक बाबा थे और 2 माई थी, उनका मर्डर भी कर दिया गया यहाँ पे। अच्छा, इस जगह पे? जी। तो किसने किया पता नहीं चला? ऐसा कि इन लोगों ने दबा दिया मैटर को। सारी जल पर आ गए। पताका लहर रहा है हर हर महादेव का। जो घर पे मुंह नहीं धो पाए यहाँ पे आके धो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो लक्ष्मीश्वर महादेव देखो, तीनों तरफ से घिरा हुआ है गंगा से। हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब एकदम बढ़िया होंगे। तो अभी लगभग 12 बज चुके हैं दोपहर के। तो अचानक से हमारा प्लान बना और अभी हम लोग जा रहे हैं बोंगी दहार के महादेव के मंदिर में। तो मेरे साथ काफ़ी लोग हैं, आपको एक एक करके मिलवाता हूँ मैं। तो गाइस हम सब लोग जा रहे हैं। कन्नू जा रही है, बुआ जा रही है, अलका जा रही है हमारे साथ। बुआ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कृतिका, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमः। और हैप्पी एनिवर्सरी आपको। थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी एनिवर्सरी। ये तो बुआ की एनिवर्सरी आज 24th, 24वीं एनिवर्सरी है। 34 तो 34th एनिवर्सरी है। बधाई हो आपको। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो आज हम जा रहे हैं शिवालय। एक्साइटेड? हर महादेव, हर हर महादेव। यू भी हर हर महादेव। चलो भैया आप हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लान नहीं था, अचानक से बनाना। अचानक से बन गया हमारा। तो मेरा तो बिल्कुल भी नहीं था। अब पता लगा सभी जा रहे हैं। महादेव ने खींच लिया सबको। देखो पर क्या होता है ना, भगवान किसी के जरिए करता है कुछ। हाँ, खुद से कुछ नहीं करता ना, खुद आता है, उसको जरूरत नहीं है। तो अजीत जी आए और हम सबको खींच के ले जा रहे हैं। अच्छा। और दीपू जा रहे हैं हमारे साथ। हर हर महादेव। दीपू हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस गाँव में पानी तो आ नहीं रहा, तो सब लोगों ने पंच स्नान तो कर लिया। अब पंच स्नान करने के बाद ही हम लोग जा रहे हैं सीधा बोंगी दहार के महादेव जी के मंदिर के दर्शन करने। तो यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता है। ट्रैकिंग नहीं है, बट हम लोग जा रहे हैं कार में। जो बड़ी कार है वो चला रहे हैं ससुर जी, और जो ये छोटी कार है ये चला रहे हैं भैया। महादेव मेरे कैसे करूँ तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। हम लोग अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गए। बोंगी दहार विलेज ये होगा नीचे वाला, आई थिंक सो, ऐसा कंफर्म नहीं है मुझे। रास्ता ये बता रखा है और ऐसी रोल के आसपास ही है मंदिर। मैंने ऐसा सुना है, मैंने आज तक देखा नहीं है। तो अभी दूसरी गाड़ी आ रही है हमारी, उसमें कुछ लोगों ने देखा। भैया लोग तो हर हर महादेव, भैया लोग तो पहले जा रखे हैं, मतलब मैं और अलका पहली बार जाएंगे। तो आई थिंक वो रहा मंदिर, वो रॉल के पास दिख रहा है आपको। तो यही रास्ता है, काफ़ी लंबा रास्ता है। मतलब मेरे हिसाब से उतरने में कम से कम 30 से 40 मिनट लग जाएंगे सबके साथ, और चढ़ने में कम से कम 1 या 1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि पतला सा रास्ता आपको नीचे तक दिखाई दे रहा है। वो राम मंदिर, पताका लहर रहा है हर हर महादेव का। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। पिछले 2 दिन से बिल्कुल भी लाइट नहीं है, ना के बराबर लाइट है। जो लाइट चल रही है वो सोलर वाली चल रही है, जिसमें ना हमारे फ़ोन चार्ज हो पा रहे हैं ना कुछ। तो इसलिए सब अपने अपने फ़ोन लेके आ रखे हैं ताकि थोड़ा बहुत फ़ोन भी चार्ज कर ले, इसलिए। तो सबके फ़ोन बैग में पड़े हैं, मैं भी अपना फ़ोन लेके आया हूँ। कैमरे की बैटरी बिल्कुल डेड होने वाली है। मतलब जैसे तैसे करके व्लॉग बनेगा, जो भी बनेगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ भी होगा, आप लोगों को बताऊँगा मैं। आपको टेंशन मत लो, महादेव जिसके साथ है उसको डरने की क्या बात है। तो गाइस सिर्फ 4-5 दिन में मैं इतना ज़्यादा ब्राउन हो गया, इतना ज़्यादा ब्राउन हो गया कि अगर आप लोग मुझे ब्राउन मुंडा भी कहें तो गलत नहीं होगा। हर हर महादेव। तो गाइस हम लोगों की 1-1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग शुरू हो गई है। अभी तो डाउनवर्ड्स है, उसके बाद अपवर्ड्स है। तो सारे लोग आ रहे हैं, हमारे साथ ससुर जी भी जुड़ चुके हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और पुचकी भी आ रही है, देखो, पर अभी सो रही है पुचकी। तो गाइस इधर की देखो नदी कितनी पास होगी अब हमारे, यानी कि छोटी नदी, रोल बोलते हैं हम इसको। खेत इनके कितने अच्छे हैं, सीढ़ीदार खेत। बच्चे वहाँ पे क्रिकेट भी खेल रहे हैं उस साइड। और क्या खूबसूरत पहाड़ी का लोकेशन है, देखो। ये लास्ट पहाड़ी है जो हमें डाउनवर्ड जानी है। तो पहाड़ ऐसे 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 ऊपर होता है, ये उसका एक हिस्सा है। तो गाइस ये देखो, ये है छोटा सा स्कूल और राजकीय प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मेश्वर। छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं उनको। फिलहाल 2 ही बच्चे हैं। और जो मंदिर है जिसके लिए हम आए हैं बुढ़ाकोट विलेज से, उस मंदिर का नाम है लक्ष्मेश्वर। हंसेश्वर हमारे गांव के मंदिर का नाम है, लक्ष्मेश्वर इन महादेव जी का नाम है हर हर महादेव। तो गाइस फाइनली मंदिर के सामने पहुंच गए हम, लक्ष्मेश्वर महादेव जी के सामने। सबसे पहले हम लोग हाथ पैर धोते हैं यहाँ पे। पानी देखो रोल का।
यहाँ पे तो ब्रश भी अभी हो रहा है लोगों का। तो पहले जब ऊपर नल नहीं था, जो अभी नल बना दिया है, तो लोग यहीं से जल भरते थे, फिर शिवलिंग पे डालते थे। बट अभी नल बन गया ऊपर, तो उधर से पानी भरते हैं और उधर से शिवलिंग पे डालते हैं। तो ये पूरा का पूरा मंदिर का परिसर है, यहाँ से शुरू है इधर तक, और वो संतों के लिए निवास है, जैसे भी मैंने आपको बताया। और अभी पंडित जी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देंगे मंदिर के बारे में। तो चलो चलते हैं, हाथ पैर धोते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग अपना हाथ मुँह धो रहे हैं, क्योंकि घर पे तो धो नहीं पाए। जितना पानी यूज करना करो, देखो जो घर पे मुँह नहीं धो पाए, यहाँ पे आके धो रहे हैं। मजा आ रहा है मतलब। तो गाइस दीपू तो नहा रहा है, मैं दीपू को दिखा नहीं सकता। हम लोग जो है शिवालय में आए हैं बुंगीधार में, और बहुत बड़ी मान्यता है इस शिवालय की जो है। तो शिव जी की कृपा हमारे पूरे परिवार पे बनी रहे। सब बहनों को लेके आया हूँ, अपनी बहू को, बेटे को, अपनी नातिन को, सब लोग जो है यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और काफ़ी बड़ी नदी है, और उसके बाद में हम जो है शिवालय में जो है जल चढ़ाएंगे सब लोग, और फिर उसके बाद एंजॉय करते हुए घर जाएंगे। कल माँ भगवती की पूजा थी, और आज ये देखो, आज अब हम शिवालय पहुँच गए। ठीक है, चलो जी। हर हर महादेव। सारी जल पर आ गए। मजा आ गया भाई। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, बहुत ही हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूरे स्विमिंग के मजे ले जा रहे हैं। हर हर महादेव, पोजीशन देखो, हर हर महादेव, शिव जी की आराधना करते हुए। हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्यु मुक्षीयपावितात् स्वाभूषजु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो गाइस कुछ लोग नहा गए, कुछ लोगों ने पंच स्नान कर लिया, जैसे कि मैंने किया पंच स्नान। और कुछ लोग नहा गए, कुछ लोग बिल्कुल नहीं नहाए। तो अपनी अपनी मर्जी थी, अपनी अपनी श्रद्धा थी। बाकी हाथ मुंह तो सब धो ही लिया हम लोगों ने। अब हम लोग जाएंगे शिवालय की तरफ, मेन मंदिर की तरफ। तो गाइस अब चलते हैं, शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं। सब लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, नहा धो के। काफी है, दिल साफ होना चाहिए। तुम ही साधक की साधना, तुम ही सागर, तुम साहिल हो। तुम हो बसते हर एक कण में, तुम ही शाश्वत, तुम क्षणिक हो। तुमसे मिलकर एक न जाना जो हाथ तुमको थमा दिया, फिर डर नहीं किसी बात का, महादेव ने गले ला लिया। महादेव मेरे कैसे करूं तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। शंभुनाथ मेरे कैसे करूं तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तो दोस्तों इस समय मेरे साथ है मंदिर के मुख्य पुजारी जी, और अब बाबा जी हमें बताएंगे मंदिर के बारे में, मंदिर के इतिहास के बारे में, और मंदिर के महत्व के बारे में। तो शुरू करते हैं बाबा जी। ये मंदिर का नाम लक्ष्मीश्वर महादेव है। विष्णु भारद्वाज, ग्राम नरसिंह से हूँ, और यहाँ मैं ही रहता हूँ इसमें मंदिर में, और कोई नहीं है। ये जो मंदिर है इसका नाम लक्ष्मीश्वर महादेव है। ये यहाँ पे कोई लखेड़ा बाबा साधु बने थे, तो उनके नाम से लक्ष्मीश्वर का नाम दिया गया है इसको। ये जो है स्वतः स्फूर्ति लिंग है, इसको कोई लाया नहीं है कहीं से। ये इस खेत में अपने आप ही निकला है। तो उन लोगों ने, ये छोटे बुंगीदार लोग के शायद इनका खेत था, तो उन लोगों ने इतनी जगह मंदिर को दे दी फिर। अच्छा। और इसमें एक हमारे बाबा जी हैं सामने, तो इनका नाम है सिद्दयालगिरी। सिद्दयालगिरी जी। ये अच्छा। पहले सिद्ध पुरुष यहाँ देख लीजिए आप। तो इनको, ये पहले सिद्ध पुरुष हुए हैं। इन्होंने 45 दिन की समाधि लगाई थी यहाँ पे, इस कमरे में जी। और 45 दिन बाद जब इन्होंने आवाज़ लगाई तब इनको निकाला गया। तो उस दिन से मतलब ये सिद्ध पुरुष थे, तो तब मंदिर तब से यहाँ पर सिद्ध स्थान है। एक तो स्वतः ही निकला हुआ है, और फिर यहाँ पे सिद्ध पुरुष बैठ जाए तो फिर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अच्छा। मैं मैं भी इसीलिए आया हूँ यहाँ पर, मैं गुवाहाटी से आया हूँ। अच्छा। ठीक है, मैं यहाँ नहीं था, रहने वाला सामने के गाँव का हूँ। यहाँ मंदिर बंद था, बिल्कुल बर्बाद हो रखा था। मैंने अब जैसा भी है उधर आपने देखे होंगे बगीचा बना दिया उसको पूरा वो। और ये जो मंदिर है इसमें बाद में
आज से शायद 22 साल हो गए। तो यहाँ पर कुछ एक बाबा थे और 2 माई थी, उनका मर्डर भी कर दिया गया यहाँ पे। अच्छा, इस जगह पे? जी। तो किसने किया पता नहीं चला? ऐसा कि इन लोगों ने दबा दिया मैटर को। अच्छा। उस समय मेरे फादर भी थे और शायद उस दिन मेरे फादर भी जब तुम आ जाते, लेकिन महाराज जी ने बोला कि नहीं तुम जाओ, क्योंकि मेरे पिताजी को दिल्ली जाना था। अच्छा। और वो बेजरो पहुंच गए थे, बेजरो से फिर वापस आए सुन करके। तो शायद उसी का उधार देने के लिए मुझे ईश्वर ने चुना है। हाँ जी। और मेरे दादाजी ने भी जो बाउंड्री वगैरह इधर जो पत्थर दिखे रहे आपको बड़े बड़े, हाँ। तो वो बहुत बलवान थे। तो वो यहाँ पर 5-6 गाँव के 8 गाँव के लोग हैं, इन लोगों ने पत्थर उठाए थे। हमारे दादाजी भी उसमें शामिल थे। तो एक अट्रैक्शन इसलिए भी है। अच्छा। और पहली से लेकर 5वीं तक मैंने यहाँ पढ़ा। 8 साल में यहाँ रहा, 3 साल का था और 11 साल की उम्र में यहाँ से चला गया था। उसके बाद अब आया हूँ। अच्छा। तो अब मैं मंदिर में मैंने यहाँ की अव्यवस्था देखी तो मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। अब मैं वैसे भी मैंने अपने घर में भी बैठना था, यहाँ भी बैठना था। हाँ। तो इसलिए मैं यहाँ बैठ गया। अब ये मैंने कोशिश की है, देखो ये अभी कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कलर के वो नहीं मिले मेरे को, गुलाब अभी नहीं आए हैं। हाँ। तो इधर में गुलाब लगेंगे। अच्छा, ये 12 रंग के कलर, 12 कलर के गुलाब लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ के लिए। अच्छा। अभी तो इसी में ये आप देखिए जो लगे हुए हैं, ये गेंदे के फूल चारों तरफ लगे। ये बिल्कुल अभी आपको दिखाता हूँ कि कितनी घास इकट्ठी हो रखी थी। ठीक है, ये है बाबा जी का मर्डर हुआ। अच्छा। हाँ जी। और हरे हरे बोले नमः। ये यहाँ का यज्ञशाला है जो गुरफली के जो है एक वो है बॉम्बे में रहते हैं, तो उन्होंने बनवाया है ये यज्ञशाला। जी यज्ञशाला, यहाँ पर यज्ञ होते हैं। अच्छा। मैंने अपने हुक्का पीने के लिए रखा हुआ है। अच्छा। ये बीज हैं और मेरा ऐसा प्लान है, अगर अभी यहाँ पर लोग मेरे को अच्छे लोग मिलते, यहाँ के लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, अच्छा, तो मेरा प्लान ये है कि अगले साल ये जितने भी फूल होंगे सब बीज के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो अलग अलग कलर के फूल लगेंगे। और मैं चाहता हूँ कम से कम यहाँ अगर 100 बॉक्स हमारे मधुमक्खी के उसके लग जाएं, तो उससे क्या होगा कि एक तो हमारे लोगों को प्योर शहद मिलेगा। हाँ सही बात है। एक और दूसरा क्या है कि ये जितने भी बंजर खेत पड़े हुए हैं, हाँ हमारा दिल्ली में था, मेरा जन्म दिल्ली का है, तो मैं जानता हूँ वहाँ पर 5 लाख परिवार हैं हमारे उत्तराखंड के, ज़्यादा ही गढ़वाल कुमाऊँ के 5 लाख परिवार होंगे। अगर 30 रुपये रोज का भी सब्जी लेते तो 1.5 करोड़ रुपए रोज के हो गए। हाँ। वो 1.5 करोड़ रुपए हमारे लोगों की जेब में आ सकता है। मेरी नज़र उस पर है, मैं इसीलिए यहाँ बैठा हूँ। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई तो 1000 आदमी आएंगे तो एक तो मेरी बात को समझेगा। सही बात है। 1 लाख, 3 लाख और 5 लाख के प्लान हैं। यहाँ कंडाली बोलते हैं हम लोग, सिसुड़ बोलते हैं वहाँ उसमें, और वैसे उसका बिच्छू घास बोलते हैं। तो उसके जो है ये देखो जो कपड़े पहने हैं मैंने, ये उसी के बनते हैं ये। अच्छा। ठीक। और मैं 150 रुपये किलो उसको बेचता भी हूँ, सब्जी उसकी यहाँ से वो करके और उसको बेचता हूँ। क्योंकि जो लोग वेजिटेरियन हैं तो इससे गर्मी होती है। हाँ। तो उनके लिए बहुत बढ़िया वो है। और मैंने यहाँ पर ये सपना देखा था बनाने का कि इसको सत्संग भवन बनाओ। ये देखो ये घास काटा हुआ है मैंने, इतना घास हो रखा था। हाँ। देख रहे हो कितना लंबा घास है। तो ये सारा घास काट के मैंने इसको लेडीज़ के लिए, इधर जेंट्स के लिए, और अब जो है पीछे में टॉयलेट बनवाऊंगा, लेडीज अलग जेंट्स अलग। उसमें गवर्नमेंट का भी वो होता है। एक आपके यहाँ विक्रम सिंह रावत गाँव का, वो मेरे फ्रेंड है, तो उसके भाई ने देहरादून में महावीर एक्सपायर हो गया, उसने लगा रखा था अपने घर में। तो उसमें एक बार में 1000 आदमी के लिए पानी गर्म हो जाता है। तो ऊपर मैं सोच रहा हूँ वो सिस्टम लगवा करके और नीचे सप्लाई कर दो कि इधर कोई भैंस चला रहा है, कुछ कर रहा है गाँव का, अगल बगल का, आप आ गए, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वो हो जाए। और जैसे रहने के लिए आप लोग के लिए व्यवस्था है यहाँ पर, कोई भी आके रह सकता है इसमें? जी हाँ, आप आ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए। आप अपना फ़ोन नंबर बता दो। हाँ, मेरा फ़ोन नंबर है 9540854493 और दूसरा नंबर है 9540423765। आप मुझे एक दिन पहले फ़ोन कर दीजिए तो सारी व्यवस्थाएं मैं बना के रखूँगा। गैस रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। तो चार्जेस लगता है कुछ, कितना लगता है? वो आपकी मर्जी है। अच्छा, मतलब जो भी दान देना चाहता है, हाँ, जो भी दान देना चाहता है, जिसकी जितनी श्रद्धा है। अच्छा, ठीक है ना। आपको पूजा करने आना, आप एक दिन पहले आना चाहते हो, 2 दिन तक रहना चाहते हो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ हॉल भी। और मंदिर का कितना महत्व है बाबा जी? जी, मंदिर का कितना महत्व है? देखिए, ये तो इसी इलाके के 8 गाँव के लोगों से पूछिए। 8 गाँव क्या, आपका पहले मटियालेश्वर मंदिर है ना, हाँ, वहाँ से भी लोग यहीं आते थे। और पूरा ये चौथान और लखोरा, ये जो इधर में सराई खेत, उस साइड से सब लोग यहीं आते थे किसी टाइम में। अच्छा। ठीक। लेकिन वो वहाँ पर
एक महादेव जो इसी की ब्रांच थी वो किसी टाइम में, लेकिन अब वो इंडिपेंडेंट हो गई है। अच्छा, तो वो लोग जो है अभी उसको वो कर रहे हैं। ये यहाँ पर है विश्राम गृह, ये सब व्यवस्था है। इसमें कम से कम 50-60 आदमी आराम से सो सकते हैं। ऊपर भी है, फिर अगर नहीं होगा तो ठीक है, बिस्तर पड़े हुए हैं उसके अंदर में। अच्छा, ड्रम के अंदर? हाँ, वो उसके अंदर बिस्तर पड़े हुए हैं। ऊपर भी मैंने सुखाने के लिए रखे हुए। 40-50 आदमी के लिए मेरे पास व्यवस्था है। अच्छा, इतने आदमी अगर आते हैं तो मैं व्यवस्था कर सकता हूँ। जैसे मतलब कोई आ गया तो लकड़ी वकड़ी में आग जला के खाना बना सकते हैं? लकड़ी में क्या को जलाना है, मैं गैस दूँ ना। नहीं, अगर ज्यादा ग्रुप आ गया, हाँ, एंजॉय करने के लिए आ गया, दर्शन करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे मेला वेला भी लगता है क्योंकि मंदिर का? मेला इस मंदिर में, हाँ। इसमें देखिए सावन के महीने में लगता है। अच्छा, लास्ट सोमवार को, और शिवरात्रि में लगता है, और होली के दिन भी लगता है। ठीक है ना। दिवाली के दिन तो यहाँ बिल्कुल अंधेरा ही था, मैं अकेला था। अब मेरा प्लान किया कि इसके चारों तरफ जो है 12 कलर के गुलाब लगवाने का। अच्छा, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड के लोग, मैंने उसमें वो जो मैंने आपको बताया कि अगर लोग पैसा लगाते हैं एग्रीकल्चर में किसी में, तो हम लोग जो है वो कर सकते हैं क्या, इसमें सब्जियां उगा सकते हैं। वो सब्जियां अगर वहाँ जाएं तो 1.5 करोड़ रुपए रोज का हमारी जेब में आएगा। तो महीने में 45 करोड़ अगर उत्तराखंड में आएगा तो आप, मैं अपने ज़िले की बात नहीं कर रहा, मैं पहाड़ के जितने ज़िले हैं, चाहे वो कुमाऊं में है चाहे गढ़वाल में है, सही बात है, सब जिलों में जो हमारे लड़के रह रहे हैं। मेरा स्कूल था, स्कूल बंद हो गया, फिर मैं यहाँ आ गया और मेरी स्थिति ये हो गई थी कि आगे उधार मांग के खाना था। तो उससे बेटर मैंने समझा अपने घर आ जाओ। और घर से मुझे यहाँ जगह मिल गई, यहाँ पर जो है अच्छा हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अकेला आदमी तो इतना ही कर सकता है। जिस आदमी ने यहाँ 8 साल गुजारे हूँ बचपन के, बाकी मेरे को वो नहीं है, लेकिन गांव के लोगों को सबको पहचानता हूँ। ठीक है, इच्छा ये लेकर के आया हूँ कि भाई अगर मुझे कोरोना के टाइम में 15,000-20,000 रुपये महीने के मिल रहे होते, क्योंकि यहाँ से इतना उत्पादन मैं दे सकता हूँ इन खेतों से आपको। जो लोग मेरे से जुड़ना चाहे वो पैसा लगा के जुड़ें, जो यहाँ रहते हैं वो अपना खेतों में मेहनत करें, औरों के खेतों में भी करें। छोड़ दो गेहूँ चावल को, छोड़ दो, आप सब्जियां उगाओ, फल उगाओ, उसमें तो मेहनत की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जो है आपकी बात को लोग सुने और मेरे से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि आसपास के जितने भी गांव वाले हैं आपकी हेल्प करें उसमें। देखो, वो तो ईश्वर की मर्जी है। वो जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो यहाँ पर केस हुआ था, तो अगर गाँव के लोग अलर्ट होते तो वो पकड़ा जाता। बहुत से लोग मेरे को भी परेशान करने आते हैं। एक ने मेरे को बोल दिया, मैंने कहा भाई यहाँ जो बाहर से तो कोई आया नहीं है, जो होगा यहाँ लोकल ही होगा ना, जो भी होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको यहाँ पर मेरे रहने से परेशानी है, क्योंकि उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, उनके अपने अपने हित हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है लक्ष्मीश्वर महादेव, देखो तीनों तरफ से घिरा हुआ है गंगा से, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और ये जो नदी बह रही है, कौन सी नदी है? ये पसोल नदी है। अच्छा, ये पसोल नदी? जी। जब जो है इसको हम आचमन कराते हैं, संकल्प कराते हैं, तो तब इसको अलकनंदा बोलते हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है। ये 3 धारा है सामने देहरादून में। हाँ, 3 धारा पे जो 82 जो नदी आ रही है, वहाँ पर जो है ये जाकर के गिरती है, सतपुली से होते हुए। तो ये 2 नदियाँ हैं क्या? एक इस साइड और एक इस साइड? नहीं, यही नदी आ रही है घूम करके। अच्छा, तुमने 3 साइड से घेर रखा है? 3 साइड से घेर रखा है इसको। अच्छा, ऐसे मंदिर नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये मनोकामना पूर्ण करता है ये मंदिर। ठीक है ना। अब मेरे पास तो रामायण है, मैं रामायण का पाठ करता हूँ। तो अगर आप 24 घंटे की कराओ, चाहे सप्ताह करवाओ, मैं वो कर सकता हूँ आपकी सेवा में। और आपका मनोवांछित फल जब मिले तो तब आप मंदिर की सेवा करना, मैं तो इतना जानता हूँ। सही बात है बाबा जी। चलो, धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू। तो गाइस, ये सत्संग पीठ है। जब सत्संग होता है तो ब्यास बैठते हैं इधर पे, और ये तीनों जो मठ देख रहे हो आप, इधर पे जो माई जी थी उनकी समाधि बना रखी है इधर पे। और बड़ा खूबसूरत सा मंदिर है, देखो, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। हर हर महादेव बुआ। कैसा लगा आप सभी को मंदिर के दर्शन करके? कृपया अपने शब्दों में बयान करिए, एक शब्दों में। अति सुंदर, अति सुंदर। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी यहाँ आने की। मैं बहुत छोटे में आई थी। अच्छा, और मैं सोचती थी मैं फिर से आ पाऊंगी। आज आ गई। आज आ गए, महादेव ने बुलाया, हम चले आए। 25 साल बाद। हाँ, मैं तीसरी बार। चलो बुआ, धन्यवाद। कैसा लगा आपको? गलती मेरी थी याद तुमको, करता था बस दुख घड़ी में। हारा मन जब बेसहारा, बन के आया तेरे दर पे। तुमसे था लिपटा कर रोया, तुमने ही तो सर सहला। गाइस, बाबा जी ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और उम्मीद करूँगा सब लोग सपोर्ट करें मंदिर को और आगे बढ़ाने में।
इससे हमारा ही फ़ायदा होगा, हमारी देवभूमि का फ़ायदा होगा। तो सपोर्ट करें, बहुत प्यारा मंदिर है। जब हम लोग इतना दूर से आ सकते हैं तो कोई भी आ सकता है। तो आपको कैसा लगा मंदिर के दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। हम 34 साल से यहाँ आते हैं। आज मेरी शादी की सालगिरह भी है। जब से आपकी शादी हुई तब से आप यहाँ आ रहे हो? हाँ जी, मैं जब भी गाँव आती हूँ मैं तब भी इसके दर्शन करते हैं, इस भोले शंकर की। और इस महादेव ने बहुत कुछ दिया हमें, और मैं कहती हूँ बस ऐसी कृपा सब पे बनाए रखी हुई, मेरे पे नहीं, हे भोलेनाथ सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। और आप लोगों पे, आप लोग भी, आपको भी बहुत अच्छी लड़की मिले बेटा। और जो दर्शक देख रहे हैं सबको अच्छी लड़की मिले, सब अच्छी लड़की मिले, सबका घर परिवार अच्छा बने, जैसा मेरा बना वैसा सबको देना। और जैसे हम खुश हैं वैसे हमारे बच्चे भी खुश रहें। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ भोले शंकर से, और माँ गौरा जी से यही प्रार्थना करते कि माता रानी सबको स्वाग बनाए रखियो। बहुत अच्छा लगा। तो गाइस आपको पीछे नदी दिखाई दे रही है, ये है पसोल नदी। पसोल यही चारों तरफ से घूम के मंदिर के दर्शन कर रही है। तो आप ससुर जी से पूछते हैं उनको कैसा लगा मंदिर में दर्शन करके? बहुत अच्छा दर्शन हुए शिव जी के। शिव भगवान जी से मेरी यही प्रार्थना है कि पूरे संसार का कल्याण करें, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। और हमारा परिवार, पूरा परिवार यहाँ पे आया था, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सबको आरोग्य रखें, सबको धन धान्य से परिपूर्ण करें, सब लोग जो है हंसी खुशी रहें। सबसे बड़ी ये हुआ कि एक्चुअल में मैं बहुत बारी आ चुका हूँ यहाँ पे, जितनी बारी भी आता हूँ तो महादेव जरूर आता हूँ। लेकिन इस बारी क्या था कि मैं सोचा था कि ये सब बच्चे चले जाएंगे और मैं ऊपर गाड़ी से इनको छोड़ दूंगा ऊपर तक, और ये नीचे चले जाएंगे, फिर दर्शन वर्शन करके आ जाएंगे, तो फिर मैं दोबारा गांव से इनको लेने के लिए आ जाऊंगा। पर पता नहीं क्या सौभाग्य बना, मेरी नातनी आई हुई थी, मैं लाडो बोलता हूँ उसको, तो वो साथ में आई हुई थी। तो मैंने कहा यार इसको मैं खुद ही दर्शन कराया हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गया और बड़ा शिव जी का मुझे बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद मिला है, एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा जी यहाँ पे मिले थे, तो बाबा जी ने बोला कि यहाँ पे जो जैसे लोग बाग आते हैं अपना जो है भेंट वगैरह जो भी चढ़ाते हैं तो उससे पूर्ति नहीं हो पाती है, तो रोज जो दिया बत्ती जो यहाँ पे धूप दिया बत्ती करने के लिए होता है, तो बाबा जी ने बोला कि आप जो है हमारा नंबर ले जाइए और इसमें पेटीएम कर देना, और आप जो है मतलब आपके नाम से यहाँ पे दिया बत्ती जो है होती रहेगी। तो हमने कहा नाम से क्या है, नाम तो परमात्मा को सब मालूम है, आप ऐसा करना कि अभी तो हमारे पास ये कुछ पैसे हैं तो हमने वो उनको दे दिए हैं कि आप उसको शुरू करो, बाकी हम जो है जैसे ही हम दिल्ली पहुंचेंगे वहां से हम आपको पैसा वहां से भिजवा देंगे, आपको पेटीएम कर देंगे। और यहाँ पे आप कुछ अच्छा भी करो, पेड़ पौधे लगाने हैं, कुछ उन्होंने 1-2 चीजें बोली हैं यहाँ पे जो है वो भी करेंगे यहाँ पे। तो जैसे भी शिव जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, और एक बड़ा अच्छा मतलब बहुत बड़ा पुण्य का काम, मतलब मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे को शिव भगवान जी जो है मतलब ऐसे काम के लिए चुनेंगे। मैं बहुत खुश हूँ, बड़े मस्त होकर के सब पूरा परिवार जो है हमारा एकदम आनंद मग्न हो गया कि हमारे को ये सेवा करने का मौका मिला। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे पूरी, बाकी शिव शंकर भोलेनाथ भगवान जी की कृपा दृष्टि जो है पूरे संसार पे बनी रहे, सारे संसार का कल्याण हो। हर हर महादेव। तो दोस्तों इधर जो आपको ये पूरा गांव दिखाई दे रहा है, ये है बुंगीधार का गांव, और इसी के नाम से मंदिर की भी पहचान है लक्ष्मेश्वर महादेव जी की। कि अगर आपको इधर पे आना है तो आपको सबसे पहले आना पड़ेगा बुंगीधार के स्टैंड पे। बुंगीधार ही रहा स्टैंड हो रहा, तो वहीं पे हमारी गाड़ी खड़ी हो रखी है। उधर से एक पैदल रास्ता नीचे की तरफ, बस यही रास्ता पकड़ना है, सीधा पहुँच जाओगे मंदिर में। पसोल नदी के किनारे पे मैंने पहली बार नाम सुना था लक्ष्मेश्वर महादेव जी का, और वो भी तब सुना कल ही एक टैक्सी के बाहर लिखा हुआ था जय लक्ष्मेश्वर महादेव जी, तो मैंने वो पढ़ा था। मुझे नहीं मालूम था कि सिर्फ एक ही दिन के अंदर दर्शन भी हो जाएंगे। पहले हम लोगों का प्लान बना कि पैदल आएंगे घर से ही बड़ा कोट से, लेकिन फिर सोचा कि नहीं यार पैदल में थक बहुत जाएंगे। फिर तब तक सब राज़ी हो गए, पहले कोई राज़ी नहीं था, मैंने सबको मनाया कि चल लो दर्शन करके आ जाएंगे, फिर सब राज़ी हो गए। बहुत खूबसूरत नज़ारा देखो। तो गाइस फाइनली आधे घंटे की चढ़ाई के बाद हम लोग पहुंच गए ऊपर। ये रहा नीचे की साइड बुंगीधार विलेज, वो रहा वहाँ पे लक्ष्मेश्वर महादेव जी का मंदिर। बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है। अब सब आ चुके हैं, अब सब यहाँ से निकलेंगे सीधे घर की तरफ। अब करेंगे लंच वगैरह, जो कुछ भी बना होगा खाने वाने के लिए। यही रोड है जो सीधा बैजरों के लिए जाती है। तो बुंगीधार का आधा विलेज इधर है, आधा शायद इधर है, मुझे तो किसी ने बताया था, या तो कोई और विलेज है ये। और पसोल नदी देखो, नज़ारा बड़ा खूबसूरत है पहाड़ों का। देखो ए लाडो दर्शन करके आ गई। दूर पहाड़ी में जो छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ से, वो है ढोंड गांव। हाँ।
काफी दूर है अभी। तो भैया कैसा लगा आपको मंदिर में जाके? भाई बहुत बढ़िया। मैं आया था यहाँ पे सेकंड टाइम। अच्छा, आप सेकंड टाइम आ रहे हो? हाँ, एक बार आया था शादी के बाद आए थे, जब हम भगवती पूछने तो तब गए थे। अच्छा। तो ये बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है मेरे को, तो मतलब बहुत ही विंटेज जैसे हेरिटेज टेम्पल होता है, और यहाँ की एनर्जी अलग ही है। उसके बाद फिर रिवर भी है, तो वहाँ भी नहा लेते हैं एंड ऑल दैट। सो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। मतलब मैं तो बस यही बोल के आया कि जी भगवान जी कृपा रखना, बुलाना दोबारा, बस यही बोला और कुछ नहीं बोला। कैसा लगा आपको यूवी? अच्छा, मजा आ गया ना? तो कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। लेकिन चढ़ाई करते करते हालत टाइट हो गई। हाँ, लगभग आधे घंटे की चढ़ाई है और उतरते समय 20 मैं मिनट। बताऊंगा लोग। हाँ बताओ। मुझे दो, कैसा लगा? मुझे तो यार बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करेंगे कि भोलेनाथ हमको फिर से बुलाए दर्शन कराने के लिए। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग बुढ़ाकोट विलेज के सामने। इसको कुछ लोग बुढ़कोट भी बोलते हैं यहाँ के लोकल लैंग्वेज में। 3:03 हो गए। सेम जैसे हंसेश्वर महादेव जी के दर्शन करके मजा आता है, सेम वैसी मजा आ गया। करूं मैं तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया महादेव मेरे। बंद कैसे होता है ये क्या है फिर? ये तो रहने के लिए है। अच्छा, जो भी यात्री आता है उसके लिए? यात्री के लिए नीचे है, ये तो संतों के लिए। अच्छा, ये संतों के लिए। तो पंडित जी होंगे अभी मंदिर में? नहीं हूँ। अच्छा, आप ही पंडित जी हो? जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्द प्रे। एक मिनट चुटकी लगा ले, रुक जाओ। अब नहीं बोलूंगा। हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा हाथ दिखा रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर हल्का, हर हर महादेव। हर हर महादेव। ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। अच्छा, ब्लॉग बना रहा है। हेलो हेलो हेलो। मैं ब्लॉग मुझे मत बोलो उसमें। अच्छा, आप उसको मत बोलो, वो सही में बना रहा है। झाड़ियाँ का दिखा रहा है। हमें को भी तो दिखाओ कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। बोलो हेलो गाइस। अब मुझे दो। पहले बोलो हेलो गाइस। अच्छा, लो 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 लो, ले लो। अरे ले लो, यू भी ले लो, लो। यू भी गिरोगे, यू भी गिरोगे। हम टेंपल से आए हैं। शर्मा गया, ए छोरी शर्मा गई, ए शर्मा गई, यू भी शर्मा गई, भाग गई।